नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंडिकेटिव सेंटेंस ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये सब्जेक्ट के बाद में डिड लगाया गया है, DID डिड। सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट अपना हमेशा स्टार्टिंग में आता है, जैसे मैंने सब्जेक्ट मैंने माने आई, ठीक है। आई के बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद नॉट लगाना, ये डिड और नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब लास्ट में ही आती है, तो इसको देखना मेन वर्ब है। हिंदी की सेंटेंस में हे आता है प्रेजेंट में, तो लास्ट में था होता है तो पास्ट और दा होता है तो फ्यूचर, गा होता है लास्ट में तो फ्यूचर टेंस होता है ना। इसमें नहीं, हिंदी क्लास में है भी नहीं है, था भी नहीं है, गा भी नहीं है, तीनों चीज नहीं आती, तो ये पास्ट टेंस से कहता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखना वर्ब है, देखने को बोलते सी, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट में। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, मेन वर्ब हिंदी में लास्ट में आती है, ऑब्जेक्ट बीच में आता है। तो ऑब्जेक्ट वही बीच बनाएंगे तो लास्ट चले जाएगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड, फिर नॉट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बीच में ऑब्जेक्ट उसके लिए स्पीच है। ये तो वर्ब मुझे नहीं जानती थी। वर्ब सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब माने सी को डिड के बाद नॉट, सी डिड नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानना, वर्ब हो गई आपकी, जानना माने नो, और ये मुझे हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मुझे माने मी, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, ये जानना वर्ब है नो, और मुझे माने मी। अब इंट्रोगेटिव क्या है, जैसे क्या वह तुम्हें पढ़ाते थे, तो ये फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का डब्ल्यू वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो जब भी स्टार्टिंग क्या है, क्या इंग्लिश अपने हेल्प वर्ड्स बनाते हैं, तो क्या हेल्पिंग वर्ड्स में डिड है, तो क्या इंग्लिश डिड से बनाएंगे, ये डिड के बाद में फिर सब्जेक्ट। तो अभी सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आया करना, लेकिन जब भी क्या बोलते हैं, क्या कि जस्ट बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हो गया ही। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब अभी बताया था लास्ट में आती है, तो मेन वर्ब पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश पढ़ाना, मेन वर्ब पढ़ाने की तो टीच, और जो तुम्हें हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट टीचर है। और सेंटेंस में क्या कैसे काम का कुछ भी आएगा, तो सब्जेक्ट अपना स्टार्ट में जाता है, मेन वर्ब पीछे रहेगी, ऑब्जेक्ट बीच में रहेगा। तो बीच में जब क्या कैसे आएगा, उसके लिए जब पहला बनाते हैं उसको बोलते हैं पर WH वर्ड। ये लिखा क्या माने व्हाट, इसमें कैसे लिखा है, कैसे माने हाउ, ये WH वर्ड हो गया। WH वर्ड के बाद डिड, ये दोनों सेंटेंस में डिड लगा दीजिए, ये डिड हो गया। डिड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें तंग करना है, इसमें याद दिलाना है, तंग करने को बोलेंगे टीच, TEAS, और इसमें याद दिलाने को बोलेंगे रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड। फिर क्या लिखना, ऑब्जेक्ट है उसे माने हिम या हर, इसमें कौन है, हमें माने नेम, ये वो चेक कर लीजिए। ये WH वर्ड हो गया, WH वर्ड पर डिड, फिर सब्जेक्ट रानी, सब्जेक्ट में रानी हो गया। फिर इसका मेन वर्ब की फर्स्ट और मेन वर्ब हो गई है, दोबारा बताने के लिए थोड़ा था, बीच में क्या है, सेंटेंस क्या बनाएंगे पर WH वर्ड से क्या माने व्हाट के बाद में ये डिड के बाद सब्जेक्ट क्या रानी, ये रानी बोलते हैं, रानी को फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तंग करना मतलब टीच, ये फिर ऑब्जेक्ट उसे के लिए हिम बोल सकते हैं या हर बोल सकते हैं। कैसे माना हाउ, फिर हाउ के बाद में डिड लिख दिया, डिड के बाद में सब्जेक्ट वह माना ही या सी, लड़की है सी लिख देंगे यहाँ पर, और याद दिलाना रिमाइंड, याद दिलाना माने रिमाइंड, उन्हें माने